हिंदी में आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य की काल विभाजन अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास को किन किन कालों में बांटा गया है यह पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, आधुनिकता, नयापन। आधुनिक काल में आते आते काव्य के साथ साथ गद्य भी लिखा जाने लगा। गद्य जो है यह गद धातु और यद प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ होता है बतलाना, कहना, बोलना। गद्य क्या है? यह हमारे विचारों के संप्रेषण के एक माध्यम है। हमारे बोलचाल की का माध्यम क्या है? गद्य। जो भाषा हम बोलते हैं गद्य में हम बोलते हैं। और काव्य में क्या होता है? भाव की प्रधानता होती है। तो आधुनिक काल में मुख्य रूप से भारतेंदु जी का योगदान रहा और इसीलिए जो आधुनिक काल का पहला काल है वह भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग का समय 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक है। उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कारण दूसरा युग क्या कहता है? द्विवेदी युग कहा जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कविता के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक कवि वचन सुधा पत्रिका वह निकालते थे और उस पत्रिका में उस समय के जो भी कवि थे वह अपनी रचनाओं को प्रकाशित कराते थे। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ और इसके बाद जो दूसरा युग शुरू होता है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे द्विवेदी युग कहलाता है। इस युग का समय 1900 से 1922 तक। उसके बाद आता है शुक्ल युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इस युग को शुक्ल युग कहा जाता है। और शुक्ल युग का समय 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। शुक्ल युग के बाद शुक्लोत्तर युग आता है, जिसे छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। और इस युग का समय है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। और 1947 ईस्वी के बाद स्वातंत्र्योत्तर युग, यानी स्वतंत्रता के बाद का युग। इस तरह से आपने देखा हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 4 भागों में। फिर पहला काल जो है आदिकाल या जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। फिर उसके बाद भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल को भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर युग। अब देखिए गद्य और पद्य। किसी भी साहित्य को आप देखेंगे तो पद्य पहले लिखा गया और उसके बाद गद्य आया। पद्य में क्या है? कोई जरूरी नहीं कि भाषा व्याकरण की दृष्टि से सुसंगठित व्यवस्थित हो, केवल भाव की प्रधानता होती है। लेकिन गद्य में क्या है? भाषा व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध होती है और गद्य में विचारों की प्रधानता होती है। फिर गद्य भी कई रूपों में लिखा गया है, जिससे हम क्या कहते हैं? गद्य की विधाएं, जैसे उपन्यास, नाटक, कहानी। इन सब चीजों के बारे में आप जानते होंगे। रिपोर्टाज, डायरी, यात्रावृत्त, संस्मरण, जीवनी, ये सब क्या है? गद्य की विधाएं हैं। अब इसके बाद हम पहला पाठ शुरू करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।